कर पहले भी कराई हुई है पापा की, बाकी आज भी काफ़ी डिटेल में आपने सुनी। तो आप एक बार उसमें रिपीट कराएंगे क्लास में, ठीक है। लेकिन गीत में ये भी वैसे सुनी थी, ये भी आप गीत सुनोगे तो आपके क्लियर हो जाएगी, क्लास क्लियर हो जाएगी, या फिर कहाँ के गीत भी क्लियर हो जाएगा क्लास करने दें, और क्लास की दोहराई हो जाएगी, ठीक है। ओम शांति। गहरा कान्ही ताकत एक राज तन समझाऊं मैं, सांस संकल्प समय स्वयं ये खान चार दिखलाऊं मैं। गहरा कान्ही ताकत एक राज तन समझाऊं मैं, सांस संकल्प समय स्वयं ये खान चार दिखलाऊं मैं। नहीं फालतू सांस एक भी गिनती करके से घाले, कितनी खर्च करे करने से अपना बजट बना ले। 12, 18, 30 और 64 पढ़ता खूब लगा ले, पल पल ध्यान सांस पे हो जा, पूरा योग कमा ले। शक्ति 8 योग ते मिल जा, शक्ति 8 योग ते मिल जा तो कर्म कुशलता लाऊं मैं, सांस संकल्प समय स्वयं ये खान चार दिखलाऊं मैं। गहरा कान्ही ताकत एक राज तन समझाऊं मैं, सांस संकल्प समय स्वयं ये खान चार दिखलाऊं मैं। तो सांस हैं वो क्या है? जीवन। आपका जीवन कह दे नहीं, इसके सांस पूरे हो गए। किसी का शरीर छूट जा तो नुकवेंगे इसके सांस पूरे हो गए, इसका मतलब है गिनती के हैं, सांस तो गिने जा सके हैं। बताया ना आज की क्लास में आपने सुनी। तो आपके पास एक गिनती की लिमिटेड चीज है। जिस तरह आपके पास 3000 रुपये पेंशन के हैं और आपने उन 3000 रुपया में पूरा महीना काटना है, अपना काम चलाना है, तो आपने पता है इस चीज़ का कि मैंने 50 रुपये आड़े खर्च करने हैं, 200 रुपये आड़े खर्च करने हैं, 500 की मेरी चीनी पत्ती आ जाएगी और इतने मेरे पे बचेंगे। आपने पता होगा, क्योंकि उस टाइम में अगर सेब 200 रुपये किलो हैं तो आप सोचोगे आड़े मैं नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि 200 अगर आड़े कर दिए तो फिर सारा महीना क्यों कर लकड़ेगा। तो इसी तरह जिस तरह पैसे गिनती के हैं, इसी तरह अपने सारा पे सांस भी गिनती के हैं। या हर आदमी के ऊपर डिपेंड करे है कि वो फटाफट ले लेके ने जल्दी ख़त्म कर दे, या आराम आराम से ले लेके ने उसने लंबा चला ले। इसका मतलब जीवन आपका हाथ में है। आप उसने छोटा भी कर सको हो, आप उसने लंबा भी कर सको हो। जिस तरह एक आदमी अपने पीछा ने 7 दिन में पीछे ख़त्म करके ने बाकी के जो 20-22 दिन बचे हैं उसमें मांगदा हांडी जा, उसके ऊपर डिपेंड करे है ना। तसल्ली तो अगर खर्च करेगा, सही मैनेजमेंट होगा, तो इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़े।
हर रोज जरूरत पड़े है। तो जीवन भी आपके हाथ में है, भगवान ने लिख दिया या नहीं। और लोग पुरानी चीज गांधे आए ये कि ने लिख दिए, लेख कलम क्यों ना ढह पड़ी मेरे राम। ये बेरा पाटा किसी ने लिख आए को नहीं, हम आप पे लिखनी है, और कोई तो लिखता है को नहीं, हम स्वतंत्र। हाँ, और बाबा की एक वो बुक नहीं है अपनी, भाग्य लिखने की कलम के है कर्म। और कर्म उसका छोटा रूप के है सांस। बताया ना पापा ने कि मन बहुत सूक्ष्म चीज है और सांस है वो उससे स्थूल चीज है, क्योंकि वो गिनती करी जा सके है। तो आपने कितने खर्च करने, इसका भी जिक्र करा था आज की क्लास में कि 12, 18, 30 और 64 योगी कथामृत में जिस तरह योगानंद ने कही उसका भी जिक्र करा। और इसमें भी क्लियर है यह चीज, एक्सपेरिमेंट करे हैं लोगों ने जीवन के ऊपर, क्योंकि यह सबसे अनमोल चीज है कि बैठा रहेगा आदमी तो 12 सांस खर्च होंगे, वो चलेगा उतने टाइम तो 18 खर्च होंगे, वो उतना ही टाइम सो जाओगा तो 30 खर्च होंगे, और भोग विषय में उतने टाइम में 64 खर्च होंगे। तो यो तो एक मैनेजमेंट है कि आपने कितने कड़े लगाने हैं, ठीक है। यू हर आदमी ने अपना देखना है। जिस तरह आप फटाफट सारा दिन खा के ने एक हफ्ता बीमार पड़े रहो, क्योंकि फिर डॉक्टर कराया होगा परहेज, नू कह देगा इतना कि मैं नहीं खाना, पानी भी डॉक्टर तो पूछ के पीना है। तो या फिर आप रोज इस सिस्टम पे खाओ कि आप रेगुलर खा सको, अपनी चीज पसंद की भी खा सको, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज ईब जिस तरह कई बार कई ने नू लागे है कि जनू तो फांसी ला रखी है बाबा ने, अखबार का नहीं खाना, ओरा का बनाया हुआ नहीं खाना। आप कई बार सुनो हो कि, और कई बार एक बार मेरी फ्रेंड थी एक, उसके ससुराल वाले आ रहे थे, रोहतक मिले मैंने, उस टाइम मम्मी एडमिट थी, तो मैं भी रोहतक जा रही थी, तो वो मिले एक रेस्टोरेंट में चले गए खाना खाओ, तो वो सारे खाऊं थे। मैं बोली मैं तो कुछ नहीं खाना माता जी, मैं कि मैं खा नहीं सकती। तो बेचारी छोटी सी छोरी इतना त्याग है मार गिरी माइयो तो मैंने बेरा नहीं, मकाई पिज्जा खानते हैं जीवे हैं आदमी, तो फिर मकाई सा जीवन तो ताम नहीं मुबारक हो, क्योंकि वो मेरी बीमारियां का घर है। लोग नु सोचे हैं जनू मजा है इसमें है। तो आप बाहर का खाना आप स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यह चीज सोच के देखो, आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाओ और आपने बेरा पाट है कि इसमें जो चीज गिर रखी है उसमें कीड़े पड़ गए थे, और अगले ने मिक्सी में पीस दिया, आपने के कीड़ा पावा है? कोई भी चीज है, दुकानदार के पास अगर कोई चीज है तो वो बेकार नहीं करेगा उसने। मार्केट में जितनी भी चीज है उनकी नजर क्या पे है? आपकी जेब पे। आपने पीछे कटवाने हैं, अच्छा टेस्ट देके न आप उड़े खर्च करोगे, बढ़िया लगेगा तो खर्च करोगे, जेब में तो पीछे काट के तो दोगे। और दुकानदार के पास जो भी चीज है वो उसने फेंकेगा नहीं, नू सोच के न या ये बेकार होगी या ये शरीर खातर अच्छी नहीं रहेगी। आप घर में फेंक दो, दुकानदार नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसने उसके पीछे मिल सके हैं। तो आप बहुत अच्छे अच्छे जो रेस्टोरेंट हैं माने हुए, उनकी हालत के है, एक बार वीडियो कैमरा किसी ने छिपा के लगा दिया और लोग गए थे खाना खाने खातर, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड घर के लोग, कितना ही खर्चा हो जाओ कोई बात नहीं, खाना खाया उनने और उनकी प्लेट में बच गया काफ़ी सारा खाना। उनने जो जूठी छोड़ रखी थी प्लेट कटोरी, उसमें तो सारे साबुत पनीर के टुकड़े उनने निकाल लिए और बाकी सब्जी में मिला दिए, क्योंकि पनीर वेस्ट क्यों करना है? अच्छी है ना पनीर की सब्जी। आप अगर बढ़िया होटल में जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी आपने एक कटोरी, सारी चीज़ बहुत महंगी है। तो ये सारी चीज उनके जूठे बर्तना में तय काट के नरवा सारी सब्जी में, फिर अगली जब बारात आई, अगले और आदमी आए, उनके आगे फिर परोस दी। आपके आगे जो चीज बहुत फर्स्ट क्लास रखी गई है टेबल पे, आपने नहीं बेरा उसमें उसके गल के क्या होया है, उसका पोस्टमार्टम करके नहीं देख सकते आप। तो यह चीज सबसे खतरनाक किस टाइम हो जा है, आप सोच के देखो। आप अपने घर में हलवा बनाओ हो,
दूसरे आदमी ते खरीद के भी लाओ हो तो आप न्यू कहोगे मक्खन ने मेरा आगे ता दे। जब तसल्ली कराएंगे, जब आप उसके घर से घी लेके आओ हो आप, तो उस घी में आप अपना खान का सामान बनाओ हो, उससे प्योर कुछ नहीं हो सकता। ईब आप दूसरी चीजों पर भरोसा कितना कर सको हो, ईब सबसे ज्यादा तिरुपति बालाजी वाला के प्रसाद पर जो सबसे ज्यादा बखेड़ा हो रहा कि उसमें चर्बी वाला घी इस्तेमाल करा गया है। वो जो आपने 120 रुपए किलो और 140 रुपए किलो जो पूरा पीपा में गाल गाल बेचा करे ना ये दुकानदार है, आपने कई बार देखा होगा। तो यो चर्बी मिक्स घी हो है, चर्बी ते तैयार करा जावे है। इस घी का इस्तेमाल उस प्रसाद बनाने में करा गया और करोड़ों लोग भरोसा करके ने, विश्वास करके ने, या चीज मान के ने, प्रसाद में तो कोई के करेगा, यह तो भगवान के नाम पे बनाया गया है। या चीज सोच के खावे हर उन लोगों गैल के बनी, क्योंकि वह अपने आप ने वैष्णव, किसी की खराब चीज भी नहीं जो लोग इस्तेमाल करें, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा। तो ये बात सोच के देखो किस चीज के नाम पे आप तई के परोसा जा है। बाबा आपा ने इन सारी चीजों से बचावे है, यो त्याग नहीं है। कदे ने कोई न्यू सोच, कोई आदमी जो न्यू सोच के बैठ जा अकबर ने भगवान परेशान कर दिया प्याज छोड़ के, अरे बांस से तो छोड़ी है। जो चीज तेरे खातर नुकसानदायक थी उन चीजों तक बचाया है तू। आप कितने बार खा के आओगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, गलत चीज खाओगे, आपने आईसीयू में रहना पड़ेगा। पूरा आपके सुई लाओगे, किते इंजेक्शन, किते नाक के नलकी, किते और किते 70 बखेड़े होंगे। उन सारी चीजों तक बाबा इनडायरेक्ट बचावे है हमने। तो आप यह चीज मान के चलो कि जिस तरह नियम जो बनाए गए हैं, आपने बाहर का नहीं खाना, सिंपल रूप में यह एक चीज देख ली, लेकिन क्यों नहीं खाना? क्योंकि वो आप खातर हार्मफुल है, वह चीज नुकसान पहुंचाऊंगी आपने। आप अपने बच्चा खातर ध्यान नहीं रखते कि मेरे आप अपने बड़का नहीं कंधे बाहर ना खाइए, कि मैं कटे हुए फ्रूट नहीं खाने, गोलगप्पे नहीं खाने, बाहर की कोई चीज नहीं खानी। भगवान बाप नहीं है, उसने नहीं चिंता मारी, और उसने इस चीज का बेरा था कि ईब जो टाइम चल रहा है ये बहुत खतरनाक है, इसमें कोई किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेगा। तो बाबा ने नियम इसे बनाए जिससे ये बचे रह सके। तो आपके बचाव खातिर ये सारी चीज हैं। तो इसमें जो है खासकर खान पान की धारणा आपकी, आप किसी का भी ना खाओ, कदे भी नहीं खाओ। 2-3 दिन पहले आपने जो मुरली सुनी होगी बाबा की, उसमें बाबा ने क्या कहा कि दूसरे के बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाना, इस पर पूरी डिटेल में समझाया गया। जो खाना बनावे हैं खासकर माता, आप सारे न्यू नहीं कह सकते क्यों कर सेवा करा, आप तो इतनी जबरदस्त सेवा दे रखी है बाबा ने। खाना जब भी बनाओ एक बाबा ते सिवा और कि में याद रहना ही नहीं चाहिए, फिर वो प्रसाद बनेगा, फिर वो प्रसाद जो भी खावेगा उनकी का कल्याण हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। वो कितनी सारी चीज़ें तो बच जाएंगे। बाबा का नहीं अगर ध्यान मोड़ना, आपके घर के आपकी बात नहीं सुनते, ज्ञान नहीं सुनते आप पे, आप ज्ञान सुनाओगे क्यों हो उन्हें? आप उन्हें रोटी में घोल के प्या दो। बाबा ने याद करके तो रोटी बना सको, उन्हें सब्जी बना सको, रोटी बना सको। प्रेम माता है ना अपनी, नो बोली दीदी मैं खाना बना के न थाली में रोटी सब्जी रख के न, और बाबा ने भोग लगा के न फिर खाना खिलाया कर दी सारा ने। बोला 1-2 दिन आपके भाईजान देखिए, सोचा बिरन की करे है खाना कह गए ले कि मैं करे है फिर देवे है खाने। नो बोले मैं रोटी पोन लाग दी ना, उड़े थाली लेके खड़ा हो जाता, अकाड़े दर दे मेरी तो तवे पर तो उतर दी है सीधी, नहीं तो बीच में कि मैं कर देगी। मैं कहा भाईजान नू ना वेरा पोंदे पोंदे भी कर दो हो। तो आप जब सारे काम अपने खास कर किचन के, माताएं के पास यह बहुत बड़ी पावर है कि आपका नू सोच लो खाना बनाने का जो टाइम है वो आपका योग का टाइम, सवेरे 4 बजे से 4:45 बजे का टाइम है, योग का नहीं है। जब आप किचन में घुसो, और उस खातर आपके नियम कायदे बहुत सारे हैं अपने। सवेरे आप फ्रेश हो तो उसके बाद नहाना बहुत ज़रूरी है। जो कपड़े उस टाइम पहन रखे हैं आप दोबारा वो नहीं पहनो।
साफ सफाई का, स्वच्छता का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना आपने बहुत ज़रूरी है। ये सारे अपने नियम हैं कि जब भी आप फ्रेश होने खातर जाओगे उसके बाद नहाओगे ज़रूर, उसके बाद आप किचन में। और ये सारी चीज़ें पुराने टाइम में अगर आप देखोगे तो अपने घर में ज़रूरी थी कि सवेरे जाना है, उसके बाद नहाना है, नहा के बहू ने भी बता दिया करते नहा के रसोई में पाँव धरना है, उससे पहले नहीं। पहले सब साफ सफाई करके न तैयार होके न आओ रसोई में, क्योंकि वो पूजा घर जैसी चीज़ है। वो आप यूं समझ लो बाबा की याद का टाइम है आपका, उस टाइम किसी से बात भी ना करो, किसी से बोलो भी ना। यो कोई तरीका नहीं है कि आपने टीवी चला लिया, उसमें नाटक भी चल रहा है और आप खाना भी बनाओगे, सबसे खराब तरीका है। तो बाबा की याद में आप वो सारा करोगे तो इससे ज़बरदस्त सेवा आप अपने घर क्या की कर सकोगे, इस ढंग से होगी। आपका अपना ध्यान तो रखा ही जाएगा, आप जिसका भी रखना चाहो हो उसका हो जाएगा। और बाबा ने जो कही है कि योग ते क्या मिलेगा, शक्ति मिलेंगी। नवरात्र पूजा असल में क्या है, शक्ति पूजा। तो आपने योग ते शक्ति मिलेंगी, और शक्ति कित काम आऊंगी, कर्म की कुशलता में काम आऊंगी। आपके कर्म ते दिखेंगी आप में शक्ति है कि नहीं। कर्म आईना है। आपने को मैं दिन में 16 घंटे बाबा ने याद करूँ तो वो दिखेगा, भीतर जो चीज़ है वह दिखेगी बाहर। आपके अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है, आप जब बोलोगे तो झलकेगी नहीं, आपके फेस एक्सप्रेशन में झलकेगी। आप जब किसी के साथ व्यवहार में आओगे तो दिखेगी नहीं वह चीज़। तो आपके अंदर जो चीज़ है, काम विकार है, दिखेगा नहीं। दृष्टि में, वृत्ति में पता चल जाएगा ना अपन, इस आदमी की दृष्टि खराब है, इनकी दृष्टि खराब है, इनकी दृष्टि में चंचलता है, दिखे है ना, समझ में आ जाए है ना यह चीज़। तो जब वह चीज़ अंदर है तो दिखेगी बाहर। इसी तरह अगर आपके अंदर शक्ति है तो दिखेंगी। बाबा देखा है आपने डायमंड हॉल में, बाबा तो मिले हो। परमात्मा जब दादी के शरीर में बाबा आया, अपन सारा ने देखा, उस फेस एक्सप्रेशन में आप उसमें देख सको, बाबा की आवाज़ में देखो आप सारी शक्ति, सारा प्यार, वो जिन सारी चीज़ों का अपन को, इन सारी चीज़ों का सागर है बाबा, तो वह सारी चीज़ झलके थी ने बाबा के फेस में, बाबा की आवाज़ में। तो इसे तरह मारे अगर आप योग करो हो तो योग में शक्ति मिलेंगी, और शक्ति अगर आपके अंदर है तो वो दिखेंगी। किस चीज में दिखेंगी, कर्म की कुशलता में दिखेंगी। आपके सारे कर्म एकदम परफेक्ट होंगे। आपने यो सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा मतलब यो नहीं था, या आज की क्लास में जिस तरह बताया कि मैं करना तो नहीं चाहूँ था लेकिन हो गया। आपका कंट्रोल होएगा अपने आपके ऊपर। जिसने बाबा दूसरे शब्दों में कहा है स्वराज्य अधिकारी, यो ये मतलब है उसका, ठीक है।